हाँ जी, आप सबकी सलामती चाहता हूँ मैं, वॉटसन गिल। आज जिस हवाले से हम बात करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीज़ें जो सामने आती हैं। मरकज़ मसीह का कत्ल आपके सामने है, उससे पहले भी। फिर अभी हमने देखा जोसेफ कॉलोनी में भी दोबारा उन्हीं लोगों ने उन्हें धमकाया जिन्होंने पहले जोसेफ कॉलोनी में तबाही मचाई थी। कोई पूछने वाला नहीं। फिर अब हमने देखा कि इस्लामाबाद में मसीह बस्तियाँ जो हैं उनको खाली कराने का हुक्म दे दिया CDA ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है। अब आप ज़रा गौर करें कि जो बस्तियाँ होती हैं वो जब बसती हैं, जब उनमें लोग बसते हैं तो उनमें उनकी यादें होती हैं। वो जगह जो खाली थी, जंगल थे, उनमें मसीहों ने अपनी बस्तियाँ बसाईं, और अब जब वो जगह बस गई है तो उसमें उन्होंने उनको खाली करने का हुक्म दे दिया है, और अब वो नई जगह पर नई बस्ती बसाएंगे, और उसके बाद फिर वो फिर जब वो बस जाएंगी, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो फिर उन मसीहों को निकाल के कहीं और फेंकेंगे। वो अपनी जमा पूंजी से पूरी ज़िंदगी लगा के अपने घरों को बनाते हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ ये होता है, कोई पूछने वाला नहीं। अभी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, आईनी अदालत ने पाकिस्तान के अंदर एक बच्ची को, एक कमसम बच्ची को, जो कि दुनिया का कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता, उसको अगवा किया गया, ज़बरदस्ती उसकी शादी की गई, और अदालत ने वो बच्ची जो है उसके शौहर के हवाले कर दी। सवाल ये है कि अगर वो बच्ची जो है उसके शौहर के हवाले अदालत ने की, जो कि आईनी अदालत है, जो कि बड़ी अदालत है, तो जो नीचे की अदालतें हैं वो तो पहले ही इन चीज़ों में बदनाम है, तो कहाँ जाएंगे, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे? बस अब आप इसके हवाले से बात करना चाहिए। जी, खुदा मुझे मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में तमाम बहनों और भाइयों को जो इस वक्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सलामती उनकी। जी, बिल्कुल तशवीशनाक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की। अगर हम देखें तो जैसा आपने भी बयान किया है, बहुत सारे वाक़यात पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ दिनों में, बल्कि कुछ महीनों में हुए हैं, और शिद्दत पसंदी मज़ीद बढ़ रही है, ना कि कम होने की। तो बस हुकूमत वक्त को ये देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी आपने ये बताया कि जो आईनी, जब वहाँ पे जो आईनी अदालत से बड़ी अदालत तो कोई है ही नहीं, तो जब इस तरह के फ़ैसले आईनी अदालत देगी तो उसका असर जो है ना वो छोटी सेशन कोर्ट्स पे, लोअर कोर्ट्स पर भी पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये आईनी अदालत ने लाइसेंस टू किल असल में दे दिया है कि भाई अब इजाज़त है, जो कोई करना चाहे वो करे, तो हमारी तरफ से इजाज़त है। और जो वहाँ पर हमारे मसीही बहन भाइयों को आए दिन ही कहीं ना कहीं किसी को कत्ल किया जा रहा है, कहीं किसी को अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा किया जाता है, बस्तियाँ, मसीही बस्तियाँ जो वो हाली कराई है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका बस हम तो ये बात की मजम्मत ही कर सकते हैं और गुजारिश कर सकते हैं अपने तमाम उन लोगों से जो पाकिस्तान में हमारे जो मसीही लीडरान हैं, नाम नहाद लीडरान हैं, कि प्लीज़ इस बात को आप हाईली लेवल पर उठाएं, इस पर रोशनी डालें। हाँ जी अजीम भाई, जैसा कि हमने अभी ये बात की, मैं चाहता हूँ कि आप अपने ख्याल का इजहार करें, जो हालात हैं इनके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लीज़। हाँ जी, खुदा यसुम से मैं आप सबकी सलामती हो। जैसा कि वॉटसन भाई बोले हैं, पास्टर इमरान बोले हैं, तो मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। इनको जितनी जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट से हम कह सकते हैं कि इसको रोका जाए। जैसे कि CDA कह रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये क्रिश्चियन जो बस्ती हैं इनको खाली किया जाए, तो हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आप इसको रोकें। और जो बेचारे इतने सालों से एक जगह पे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, अपनी जमा पूंजी जमा करके तो अपने घरों को बनाते हैं, तो प्लीज़ उनको दरबदर ना करें। तो कोशिश ये की जाए कि उनका साथ दिया जाए, और एज ए मसीह होने के नाते हमारा जो फ़र्ज़ बनता है एज ए ओवरसीज़, हम उनके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद से इल्तिजा करेंगे ताकि खुदावंद उन पर अपना फजल करे और अपना रहम करे। और जिस तरह अदालत ने अभी हाल ही में केस एक पास कर दिया है, तो वो भी यानी कि ठीक नहीं है। इस तरह तो हर शख्स जिस बच्ची पे भी हाथ रखेगा वो कह देगा मैंने इससे शादी करनी है, तो लाजमी बात है कानून के तहत वो उससे कर सकता है। तो प्लीज़ इसकी भी हम मिल के सारे मज़ामत करते हैं और इसके ऊपर भी गौर व खौस किया जाए। मैं तो इतनी बात कहता हूँ कि जो मसीही लोग हैं ना वो बहुत कीमती और अनमोल हैं जी, कि अगर कहीं किसी जगह की वैल्यू नहीं ना, तो वहाँ पर मसीही जाके बस जाते हैं, तो कुछ सालों के बाद वही जो कौड़ियों की ज़मीन होती है वो करोड़ों की हो जाती है। तो अब ऐसा ना किया जाए।
आप अपनी कोड़ियों की ज़मीन पर पहले मसीहों को बैठने देते हैं और जब वही कीमती मसीही लोग उसको और ज़्यादा कीमती बना देते हैं तो फिर आप कहते हैं जिसको खाली करें। तो ऐसा नया ना कीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मसीहों पर इतना जुल्म ना करें। और हुकूमत वक्त से पाकिस्तान से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन सब से पंजाब से सॉरी कि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मसीहों के ऊपर इन तमाम मजालम को बंद करवाया जाए आपके इख्तियार में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मजबूरन हमें यूरोपियन यूनियन में भी जाना पड़ेगा, मजबूरन हमें अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाना पड़ेगा।